नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने कल के एनालिसिस का कमाल आज मार्केट के अंदर ज़रूर देखा होगा और कल के एनालिसिस का फॉलोअप आज मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। देखो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मैं यहां आपके साथ में उन सभी डेटा पॉइंट्स को शेयर करने की कोशिश करता हूं जिनको मैंने मार्केट के अंदर ऑब्जर्व किया और जिन्हें आप अपने एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए खुद भी जाकर इन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर चेक कर सकते हो और सीखने को बहुत कुछ सीख सकते हो। आज जब आप लोगों ने मार्केट को ऑब्जर्व किया होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर आप लोगों को मेरे डेटा पॉइंट्स ज़रूर याद आ रहे होंगे। आपको ये 17,419 भी याद आ रहा होगा, आपको ये भी याद आ रहा होगा कि कल के एनालिसिस में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स अर्ली इन द मॉर्निंग अगर एक गिरावट आएगी तो उस गिरावट को वो इंट्राडे के अंदर ही रिकवर कर देंगे और मार्केट के अंदर एक बुलिश सेंटीमेंट रहेगा और मार्केट ग्रीन के अंदर ही क्लोज होगा, जो मैंने आपको आज के बारे में बताया था। जबकि एक इवेंट डे था और सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स प्रॉफिट बुक कर जाएंगे। तो आज अगर आप एफ की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को देख कर चलोगे तो अर्ली इन द मॉर्निंग के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर जो परफॉर्मेंस अगर आप देखते हो तो 12 अप्रैल का डेटा 8 है 459 करोड़ की बाइंग, 6,561 करोड़ की पोजीशन को क्लोज करने के बाद 1907 करोड़ की नेट पोजीशंस एफआईज के द्वारा क्रिएट की गई है और डीआईज ने 225.22 करोड़ के अप्रॉक्स की नेट सेलिंग की है, जिसमें 7,653 कहीं ना कहीं उनकी प्रॉफिट बुकिंग है और 7,428 करोड़ की पोजीशंस को उन्होंने अपनी ओपन किया है। इसको डेटा को देखकर क्या लगता है कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट मार्केट को गिराने की फिराक में तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब किसी को भी प्रॉफिट बुक करने की कोई जल्दी नहीं थी और सबको धीरे धीरे कर कर एक रूटीन प्रॉफिट बुक करना है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो अभी तक डीआईज ने केवल 2410 करोड़ के अप्रॉक्स की नेट सेलिंग की है और एफआईज ने 4,737 करोड़ की नेट बाइंग करी है। तो कहने का मतलब ये है कि डीआईज मार्केट के अंदर अगर अपने प्रॉफिट को बुक कर चल रहे हैं तो एफआईज उनको किसी तरीके का अभी कोई झटका देकर नहीं चल रहे। अब यही चीज़ को अगर मैं आपको चार्ट्स पे जाता हूँ और चार्ट्स पर अगर आपको दिखाता हूँ और इस कैंडल को अगर मैं आप लोगों के साथ में 15 मिनट्स की कैंडल लगा देता हूँ और इस चार्ट को भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये जो चार्ट है ये सिंगापुर निफ्टी का चार्ट है। मैं इस चार्ट को चेंज कर कर निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ। तो देखिए निफ्टी 50 के इस चार्ट में 15 मिनट की कैंडल मैंने लगाई हुई है और यहाँ अगर आप एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर ये जो एक गिरावट आई थी जो पहले 15 मिनट के अंदर ही रिकवर हो गई और उसके बाद में ये जो 45 मिनट 1 घंटे तक गिरावट आई थी, मार्केट ने अगले चरण में हर गिरावट को वापस से बाय कर लिया। लेकिन एक बात समझने वाली है कि मार्केट के अंदर जो गिरावट का दौर है वो काफ़ी बड़ा है और ख़रीदार जब जहाँ उपलब्ध होते हैं तो ये जो आप बाइंग इसके अंदर देख के चलेंगे तो आप इसको ऐसा मत समझ के चलिए कि मार्केट के अंदर ये एक बाइंग है। इसको लॉजिक को समझ के चलना। सेलिंग का स्टॉप होना सेलिंग का स्टॉप होना मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक स्कार्सिटी सी क्रिएट करता है और बायर जो अभी सामान को सस्ता खरीद रहा था और उसके ऑर्डर ऑलरेडी पंच हो चुके होते हैं तो उसको यही सामान थोड़ा महंगा खरीदने को मिलता है और मार्केट ने गए 17,800 के पास में कहीं अपना बेस बनाने की कोशिश की। ये निफ्टी फिफ्टी के डेटा को अभी देखकर लगता है। डाउ जोन्स के अंदर भी एग्जैक्टली वैसे ही हमें देखने को मिलता है कि इन्फ्लेशन डेटा के आने के बाद में मार्केट में जो डाउ जोन्स में गिरावट थी उस गिरावट को भी मार्केट ने निचले लेवल से रिकवर कर लिया है और इसको भी हम लोग 15 मिनट के कैंडल्स पर लगा देते हैं। तो डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे तो ये जो एक इतनी बड़ी गिरावट थी मार्केट ने इसको धीरे धीरे कर कर पचा लिया है, मतलब डाइजेस्ट कर लिया है। निचले लेवल तक इस जगह पर आने के बाद में मार्केट में ये एक सेलिंग का स्टॉप होना कहलाएगा, क्योंकि इस जगह से ऐसा नहीं कि मार्केट ने इसको खरीद लिया होगा। इसको देखकर तो मुझे ऐसे लगता है कि मार्केट के अंदर जो एक सेल ऑफ आया था वो सेल ऑफ इस जगह पर रुका और मार्केट में जो बायर्स के ऑर्डर थे वो एक हाई प्राइस पर लगे, जिसके बाद मार्केट में छोटे छोटे बाय के ऑर्डर्स आए और मार्केट कहीं धीरे धीरे कर कर अभी कंसोलिडेट कर रहा है। 33,789 के पास में अभी समय पर मार्केट है। अब इसी डेटा को अगर मैं आप आगे के साथ कनेक्ट करके चलता हूँ तो मुझे ये समझना चाहिए कि आने वाले वक्त में मतलब कल के लिए मेरी मार्केट के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन देकर नहीं चलूंगा
और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इन्हीं डेटा पॉइंट्स के बिहाफ पर हमने हमारे क्लाइंट्स को कुछ पोजीशंस की रिकमेंडेशन दी होती है, जिनको हमने जो क्लोज़ किया तो अपनी शीट पर उसको अपडेट भी कर रखा होता है, मतलब उनको पब्लिक में ओपन कर दिया होता है कि पब्लिक ईज़िली उन क्लोज़ पोजीशंस को जाकर देख सकती है और उससे सीख सकती है। तो वो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि आपको अपने मतलब जो भी रिजल्ट्स हैं वो आपको शेयर कर सकते हो पब्लिक के साथ में। तो रिकमेंडेशंस के जो रिजल्ट्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, आपने जाकर देख सकते हो। दोस्तों मार्केट के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि यार कल एक एक्सपायरी का दिन है, उसके बाद फ्राइडे का आपकी हॉलीडे है, फ्राइडे की हॉलीडे है, सैटरडे है और संडे है। तो यार देखो इवेंट डे के आसपास मार्केट के अंदर डेटा काम कम करता है, और इवेंट डे के आसपास मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट्स है ना वो ज़्यादा काम करते हैं। तो इस समय पर अगर आप डेटा को लेकर चलेंगे तो डेटा के एनालिसिस में मैंने आपको स्टार्टिंग में कवर कर कर बताया कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट जो प्रॉफिट को बुक करके चल रहे हैं, तो प्रॉफिट को मतलब इस तरीके से बुक करके चल रहे हैं कि किसी भी तरीके से सेलिंग का प्रेशर आ भी ना रहे। लॉजिक समझ में आप, मतलब वो मार्केट में इसको बेचकर कुछ इस तरीके से चल रहे हैं कि अपनी सारी पोजीशन खाली नहीं कर रहे, मतलब थोड़ा थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट मार्केट के अंदर वो बुक करके चल रहे हैं। अब क्योंकि वो मार्केट के अंदर पार्शियल प्रॉफिट बुक करके चल रहे हैं और मार्केट के अंदर कोई अगर बड़ी गिरावट सी आती भी है तो एकदम से सेलिंग को स्टॉप कर देते हैं, तो कहना कि मार्केट को सपोर्ट भी मिल रही है। तो उससे ये होता है कि यार जो बायर्स है ना, बायर्स का हौसला बना हुआ है, और मार्केट के अंदर बायर्स का हौसला जब तक बना हुआ है तब तक मार्केट पार्टिसिपेंट मार्केट को लेकर बुलिश रहेंगे। अब यार एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं ध्यान से देख रहा था, यार लोगों ने आगे तक की ना पुट मतलब ऑप्शन चेन के अंदर देख रहा था मैं कि यार आगे तक की जो पुट है उनको सेल कर रखा है, मतलब सोल्ड कर रखा है, और मतलब पुट को बेचकर कमाने का ना मौका ही नहीं रहा। अब आप सोचो ना, पुट इतनी सस्ती हो गई है कि पुट को बेचकर कमाने का मौका ही नहीं रहा। तो उस जगह पर मैं ये सोच रहा था कि यार मार्केट के अंदर जो इतने सारे मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं, देखो ये ना ये स्ट्रेटजी है दोस्तों, मार्केट के अंदर जो इतने सारे मार्केट पार्टिसिपेंट है जिन्होंने इन पुट्स को बाय कर रखा है, क्योंकि यार किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा भी होगा। वो लोग मार्केट के अंदर क्या सोचकर इनपुट को खरीद कर बैठे हुए हैं और एग्जैक्टली वो कर क्या रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ समझाना चाहूंगा, यार ये जो इतनी ज़्यादा पुटें लोगों ने खरीदी होंगी, तो ये जो इतनी ज़्यादा कैश के अंदर बाइंग चल रही है, जो मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने इतनी लॉन्ग की पोजीशंस को ओपन किया हुआ है, तो इन लोगों ने कहीं ना हेज करने के लिए पोजीशंस को क्रिएट कर रखा है, जो मेरे को इसको देखकर डेटा को लग रहा था। क्या मार्केट के अंदर कि अगर कभी भी एक बार भी थोड़ा सा मूड सनका किसी का, या मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आई, तो उस कंडीशन में वो जो पुट उन्होंने इतनी सस्ती खरीद रखी हैं, वो कहीं ना कहीं उनको निश्चित लेवल पर मार्केट में वापस से बाय कर कर मार्केट को सपोर्ट करने में उनकी हेल्प करके चलेंगी। जो मेरी एक्सपेक्टेशन मार्केट को देकर है वो ये है। बाकी देखो दोस्तों, मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है, और मतलब मेरे दिमाग के अंदर बिल्कुल वही इमेज अभी तक चल रही है मार्केट की, कि यार कहीं ना कहीं जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, मार्केट पार्टिसिपेंट ने अपनी जो पोजिशन को ओपन किया हुआ है। तो मैं वापस से इसके अंदर सिंगापुर निफ्टी लगा देता हूँ, और आप इसको लगाने का तरीका भी सीख लो। आप लिखोगे साइंसी, और साइंसी के बाद अगर आप यहाँ पर जाओगे वन पर, तो साइंसी वन जो होता है वो सिंगापुर निफ्टी लगा देता है। और अगर आप इसके अंदर मूविंग एवरेजेस भी देखना चाहते हो, देखिए मैंने वन डे का टाइम फ्रेम लगा दिया, तो ये मेरे पास में मेरे जो चार्ट्स के अंदर लाइनें खींची हुई थी वो लाइनें खींच कर आ गई। 17,419 से 18,318 मैंने इसके अंदर सेव कर रखा है डेटा। आपको बताइए कि यार मैं अभी ना मार्केट को इस रेंज के अंदर देख रहा हूँ, मतलब मार्केट के अंदर ना अब जो भी खेल है, ये देखो ये एग्जैक्टली उस जगह पर आ चुका है जहाँ से मार्केट के अंदर सेल ऑफ आया था, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ चुकी है। तो इस जगह पर ना जो सेलर्स हैं वो एक्टिव रहे होंगे। अब इस जगह पर सेलर्स एक्टिव है, मार्केट अगर एक बार यहाँ से कूद मारता है, यहाँ तक उछल गया, तो यार मार्केट के अंदर जो अगला प्रॉफिट बुकिंग का लेवल एफ का जो मुझे देखने को मिल रहा है वो कहीं 18,318 देखने को मिलता है। 18,318 के पास में ध्यान समझिएगा। यार इतनी छोटी मार्केट के अंदर मतलब ना मैं मार्केट देखो, मार्केट में हो तो कुछ भी सकता है, पर मार्केट के अंदर ना जो लोग काफी पीछे से बैठे हुए हैं, तो कहना कि वो ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार कर रहे होंगे, और ऐसा उनकी हेज पोजीशंस को देख कर लगता है। मेरी कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं है, मैंने भी आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि जब मैं पुट के डेटा को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो उस पुट के डेटा को देखकर मेरे को यही समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर यार जब कोई इतनी सस्ती भी पुट बेचने को तैयार है, तो खरीदने वाला क्यों खरीद रहा है इन पुटों को, उसको क्या फायदा मिल जाएगा। जब बेचने वाले को बेचने का डर नहीं था और उसने इतनी सस्ती पुटें भी बेची हुई है, तो जो खरीदने वाला है उसको क्या लाभ मिल जाएगा। तो कहने के मुझे ऐसा लगा कि यार लाभ ही ऑलरेडी कहीं और से कमा रहा है, ये कमा चुका है, और इस समय तो बस ये मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को हैच करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों ये मेरा मार्केट को लेकर मेरी ऑब्जर्वेशन थी। देखो दोस्तों, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन में सही भी हो सकता हूँ और ऑब्जर्वेशन में गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही निवेश करें। आज के इस एनालिसिस से आपको क्या सीखने मिला, कल के एनालिसिस से आपको मार्केट में कितना फायदा देखने को मिला, ये आप जरूर बता के जाइएगा। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है आने वाले वक्त में आपके लिए बेस्ट एनालिसिस करने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।